क्या आप जानते हैं कि एक ऐसी महिला वैज्ञानिक भी थी जिन्होंने न सिर्फ विज्ञान की दिशा बदली बल्कि इतिहास में अपना नाम 2 बार नोबेल पुरस्कार जीतकर अमर कर दिया। यह कहानी है साहस, संघर्ष और समर्पण की। यह कहानी है उस महिला की जिसने अंधेरे में छिपी ऊर्जा को खोजा और दुनिया को नई रोशनी दी, अर्थात मैरी क्यूरी की। तो बिना देर किए करते हैं आज का वीडियो स्टार्ट और समझते हैं इनकी बायोग्राफी को डिटेल से। तो सबसे पहले समझते हैं कि आज की वीडियो में हम कौन कौन से टॉपिक कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहला हमारा टॉपिक होने वाला है कि एक नन्ही बच्ची का जन्म कैसे हुआ जो आगे चलकर बनी विज्ञान की क्रांति। उनके परिवार का क्या प्रभाव रहा उनके ऊपर जिसने दिया ज्ञान का संस्कार। शिक्षा की भूख कैसी थी जिसने सीमाओं को तोड़ दिया। जीवन की कठिनाइयां क्या रहीं लेकिन हौसले उनके बुलंद रहे। रेडियो एक्टिविटी की खोज कैसे की और विश्व में कैसे उनकी पहचान हुई। और लास्ट में हम समझेंगे कि उनकी क्या प्रेरणादायक कहानी है, अर्थात कंक्लूजन पे बात करेंगे। तो सबसे पहले पॉइंट पे हम बात करते हैं कि जन्म की कहानी क्या है। देखो 7 नवंबर 1667 को पोलैंड के वार्सो शहर में एक बच्ची ने जन्म लिया। उसका नाम रखा गया मारिया स्क्लोडोस्का। उस समय पोलैंड पर रूस का शासन था और महिलाओं की शिक्षा पर कई प्रतिबंध भी लगे थे। किसे पता था कि यही बच्ची आगे चलकर विज्ञान की दुनिया में क्रांति लाएगी। बचपन से ही मारिया अर्थात तो मैरी क्यूरी की रुचि पढ़ाई में थी। वह गणित और भौतिकी में असाधारण प्रतिभा रखती थी। अब बात करते पॉइंट नंबर 2 पे कि उनके परिवार का क्या उनके ऊपर प्रभाव पड़ा। तो मारिया के पिता एक गणित और भौतिक के शिक्षक थे। घर में किताबों और प्रयोगों का माहौल बना रहता था, लेकिन परिवार आर्थिक रूप से मजबूत नहीं था। उनकी मां का निधन तब हो गया जब मारिया मात्र 10 वर्ष की थी। इस दुख से उनके जीवन को गहराई से प्रभावित किया, लेकिन उन्होंने हार बिल्कुल भी नहीं मानी। परिवार में शिक्षा को सबसे बड़ा धन माना जाता था। यही कारण था कि मारिया ने कठिन परिस्थितियों में भी पढ़ाई को जारी रखा। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 3 पे, शिक्षा की कैसे उड़ान हुई। उस समय पोलैंड में महिलाओं को उच्च शिक्षा की अनुमति बिल्कुल भी नहीं थी। इसलिए मारिया ने पेरिस जाने का निर्णय लिया। वहां उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ पेरिस में दाखिला ले लिया। पेरिस में उन्होंने बेहद गरीबी में जीवन बिताया। कई बार तो उनके पास खाने तक के पैसे नहीं होते थे। ठंडे कमरे में रहकर रात भर पढ़ाई करना यही उनकी दिनचर्या थी, लेकिन उनकी मेहनत रंग लाई। उन्होंने भौतिकी और गणित में डिग्री प्राप्त की और अपनी कक्षा में प्रथम स्थान हासिल किया। अब हम देखते हैं कि चौथे नंबर पे कि उनके जीवन में कौन कौन सी कठिनाइयां आई। तो पेरिस में पढ़ाई के दौरान उनकी मुलाकात वैज्ञानिक पियरे क्यूरी से हुई। दोनों ने विवाह किया और एक साथ मिलकर शोध कार्य शुरू कर दिए। उनका शोध विषय था यूरेनियम से निकलने वाली आदर्श किरणें। इसी दौरान मारिया ने रेडियो एक्टिविटी शब्द का प्रयोग किया। उन्होंने 2 नए तत्व खोजे, पोलोनियम और रेडियम। पोलोनियम का नाम उन्होंने अपने देश पोलैंड के सम्मान में रखा था। फिर इसके बाद 1903 में उन्हें और उनके पति को नोबेल प्राइज इन फिजिक्स से सम्मानित किया गया। यह सम्मान उन्हें हेनरी बेकरेल के साथ साझा करना पड़ा, लेकिन 1906 में एक दुर्घटना में पियरे की मृत्यु हो गई। यह उनके जीवन का सबसे बड़ा आघात था। फिर भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और अपने शोध को जारी रखा। अब हम देखते हैं उनके क्या महत्व और उनकी क्या उपलब्धियां हैं। तो 1911 में उन्हें नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री मिला। इस प्रकार वह इतिहास की पहली महिला बनी जिन्होंने 2 बार नोबेल पुरस्कार जीता था। उनकी खोज ने कैंसर के इलाज में रेडियम थेरेपी की नींव रखी। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान उन्होंने मोबाइल एक्सरे यूनिट तैयार की जिससे हजारों सैनिकों की जान बच सकी। उनकी बेटी इरेन जोलियट क्यूरी ने भी बाद में नोबेल पुरस्कार जीता। यह परिवार विज्ञान की दुनिया में प्रेरणा का प्रतीक बन गया। हालांकि लगातार रेडिएशन के संपर्क में रहने के कारण 1934 में उनकी मृत्यु हो गई, लेकिन उनका योगदान अमर रहा।
अब बात करते हैं निष्कर्ष पे। तो मैरी क्यूरी का जीवन हमें सिखाता है कि ज्ञान के लिए जुनून और अटूट मेहनत किसी भी बाधा को पार कर सकती है। उन्होंने साबित किया कि विज्ञान में लिंग नहीं, केवल प्रतिभा और समर्पण मायने रखते हैं। आज भी जब हम रेडियो एक्टिविटी, कैंसर उपचार या परमाणु ऊर्जा की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं मैरी क्यूरी की खोज झलक दिखाई देती है। उनकी कहानी हर उस व्यक्ति के लिए प्रेरणा है जो सीमाओं को तोड़कर कुछ नया करना चाहते हैं। अब आपकी बारी है कि आप कौन से नए टॉपिक पे बायोग्राफी देखना चाहते हैं। अर्थात टॉपिक हो सकता है स्टीफन हॉकिंस का या निकोला टेस्ला का। आप जिस टॉपिक पे वीडियो चाहे, इसके लिए आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, उस पे हम नेक्स्ट वीडियो उसी टॉपिक पे बना देंगे। और वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल ए टू जेड साइंस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें। तथा वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको कुछ हम क्यूज क्वेश्चन प्रोवाइड करेंगे, उनके भी आंसर आपको देने हैं। तो अगले वीडियो मिलेंगे कुछ नए टॉपिक के साथ में। जब तक के लिए धन्यवाद।